नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर किंग्समैन होम्यो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर स्किन रैसेस। अर्थात आपकी स्किन में अगर किसी प्रकार के रैसेस हैं, अर्थात किसी प्रकार के चकत्ते बन गए हैं, आपकी त्वचा में किसी प्रकार के धब्बे बन गए हैं, मुहासे हैं, जलन है, सूजन है, ठीक है। तो इन सभी की होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है? अर्थात आपके पूरे शरीर में तो स्किन है, अगर आपकी स्किन में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो इसे होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और देखिए कि आप इसके लिए क्या उपाय अपनाएंगे, कौन कौन सी दवाइयाँ हम आपको सुझा रहे हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लक्षणों के आधार पर आपको दवाइयाँ लेनी हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारी दवाइयाँ आपको लेनी है, जैसा आपके शरीर में लक्षण महसूस हो रहा है उसी के अनुरूप आपको दवाइयों को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर आपकी त्वचा में किसी प्रकार का बीमारी है, चर्म रोग है, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाली हैं। तो त्वचा के चकत्ते एक ऐसी सामान्य समस्या है जिसमें हमारी त्वचा लाल हो जाती है या उसमें जलन होती है। यह समस्या एलर्जी, संक्रमण, मौसम में बदलाव या जलन पैदा करने वाले पदार्थों के संपर्क में आने के कारण हो सकती है। त्वचा के चकत्ते कारण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला तो ये है अटोपिक डर्मेटाइटिस। ये क्या है? अटोपिक डर्मेटाइटिस को एक्जिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस समस्या के परिणाम स्वरूप त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे हो जाते हैं। दूसरा है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है? त्वचा के जलन पैदा करने वाले पॉइजन, आईबी जैसे पदार्थों के संपर्क में आने के कारण कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की समस्या होती है। यह भारत में त्वचा पर चकत्तों का सबसे आम कारण है। तीसरा है डिसीडार्ट्रिक डर्मेटाइटिस, अर्थात हाथों और पैरों पर छोटी खुजली वाले फफोले हो जाते हैं। अगला है ड्रग रैश, ड्रग रिएक्शन के कारण होने वाली समस्या। फिर है हीट रैश या घमौरी की समस्या गर्मी और नम मौसम के कारण होती है। इंटरट्रिगो, त्वचा की सलोटों में खुजलीदार लाल चकत्ते होना। सोराइसिस एक ऐसा क्रॉनिक त्वचा रोग है जिसमें त्वचा पर लाल परतदार धब्बे हो जाते हैं। दाद, फंगल संक्रमण के कारण त्वचा पर होने वाले चकत्ते दाद कहलाते हैं। और अगला है सिरकरियल डर्मेटाइटिस या स्विमर्स इच, पानी से पैदा होने वाले परजीवी के कारण खुजलीदार दाने होना। तो ये विभिन्न प्रकार की जो है त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, ठीक है, चर्म रोग हैं, जिनको आप होम्योपैथिक दवा से चुटकी बजाते हुए आप इनका इलाज कर सकते हैं, अगर आप इनके बारे में अच्छी दवाएं जान लेते हैं लक्षण के आधार पर। दोस्तों, होम्योपैथिक उपचार त्वचा के चकत्तों और त्वचा की अन्य परेशानियों के इलाज में काफ़ी प्रभावशाली है। होम्योपैथी के अनुसार डॉक्टर आपकी त्वचा के लक्षणों के साथ साथ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों को ध्यान में रखकर त्वचा के चकत्तों का इलाज करते हैं। त्वचा के चकत्तों के उपचार में मुख्य रूप से आर्सेनिक, अल्बम, ग्रेफाइट्स और सल्फर जैसी होम्योपैथिक दवाएं उपयोग की जाती हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको इसके लिए दवाएं भी सुझाऊंगा। आप इसके पहले जानिए कि त्वचा के चकत्तों का होम्योपैथिक उपचार व्यक्ति में दिखने वाले 3 कारकों अर्थात चकत्तों का दिखना, व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति और सामान्य रंग रूप पर निर्भर करता है। होम्योपैथिक चिकित्सा विषस्य विषमौषधम अर्थात जहर ही जहर की दवा भी होता है के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि एक पदार्थ जो किसी स्वस्थ व्यक्ति में विशेष तरह के लक्षणों का कारण बनता है, वही लक्षण यदि बीमार व्यक्ति में हो तो उस पदार्थ को थोड़ी मात्रा में लेने पर वह ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक दवाओं का केवल उतना ही मात्रा में उपयोग किया जाता है जितनी शरीर को समस्या से लड़ने हेतु आवश्यक पदार्थों का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त होती है। होम्योपैथिक चिकित्सा संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। किसी भी होम्योपैथिक दवा का सेवन केवल समस्या के बजाय पूरे शरीर को ठीक करता है। यह प्रभाव एक्जिमा से पीड़ित लोगों की गवाही से साबित हुआ है, जिन्होंने बिना किसी दुष्प्रभाव के संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार महसूस करने के साथ साथ समस्या से पूरी तरह राहत मिलने की जानकारी दी है। क्योंकि ऐसे मेरी क्लिनिक पर बहुत सारे लोग ऐसे आते रहते हैं और उनके अनुभव ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे मैं आपसे बात करूँगा कि त्वचा पर चकत्ते की होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं।
इन दवाइयों को आप देखिए, ये दवाइयाँ आपके सामने से गुजरेंगी, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपको सारी दवाइयाँ नहीं लेना है, आपको जो है अपने लक्षण के आधार पर दवाइयों को चुनना है कि आपका लक्षण क्या है और कौन सी दवा आपको लेनी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहली दवा है जिसका नाम है इल्यूमिना, और दूसरी है एंथ्राकोकैली, तीसरी दवा है एंटीमोनियम क्रूडम, अगली है आर्ब्यूटम एंड्रिक्वेने, और अगली है आर्सेनिक अल्बम। फिर आप देखेंगे बर्बेरिस एक्विफोलियम, फिर आपको बोरिकम इसिडम आपको दिखेगी, कार्बो वेजिटेबलिस आपको दिखेगी, यहाँ पर कैस्टर एक्वी दिखेगी, फिर आपको कास्टिकम दिखेगी, यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिर डुल कमारा आपको दिख रही है, फ्लोरिकम इसिडम आपको दिखेगी, ग्रेफाइट्स है, और साथ में रस टॉक्सिकोंड्रेडन है, और उसके बाद सल्फर आपको दिखेगी, और थूजा ऑक्सीडेंटलिस आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ट्यूबर क्यूलिनम आपको यहाँ पर दिखेगी, आर्टिका यूरेंस आप देख पा रहे होंगे। तो ये दोस्तों आपके सामने से दवाइयाँ गुजर रही हैं, आप वीडियो को पॉज करके दवाइयों का नाम जान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवा आपको कब प्रयोग करना है, किन बीमारियों के लिए कौन सी दवा बनी हुई है और उनके लक्षण क्या हैं। ऐसा नहीं कि ये सारी दवाइयाँ आपको एक साथ यूज करनी है, तो आप लक्षण को जानिए और उसके आधार पर दवाइयाँ सिलेक्ट करिए कि आपको क्या यूज करना है। तो पहला आपका लक्षण ये है जिसका नाम दवा आपको मैंने बताया कि इल्यूमिना। इल्यूमिना इसका उपयोग आप कब करेंगे? यह दवा कमजोरी से पीड़ित बुजुर्ग व्यक्तियों को दी जाती है। यह त्वचा रोगों से पीड़ित लोगों को भी लाभ देती है, और इसके लिए लक्षण ये हैं: शरीर गर्म होने पर खुजली होना, त्वचा का रूखापन, खुजली और रूखापन जिससे अक्सर रक्तस्राव होता है, नाजुक और दर्दनाक त्वचा, व्यक्ति की स्थिति दोपहर के दौरान, जागने पर या आलू खाने से खराब हो जाती है, और शाम के दौरान या खुली हवा में राहत मिलती है। ऐसे लक्षण के लिए आप इल्यूमिना ले सकते हैं। और कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने के लिए शर्त यह है कि खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद मुंह आपका साफ होना चाहिए, और साथ में जो है अगर एक से ज़्यादा दवा ले रहे हैं तो 10 मिनट का अंतर होना चाहिए। आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद दवाइयाँ डाल करके आप दिन में 3 बार आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी दवा मैंने बताया था आपको एंथ्राकोकैली। एंथ्राकोकैली क्या है आप इसके बारे में जानिए। त्वचा का संक्रमण है, खाज है, पुराने दाद हैं, त्वचा का फटना, अगर ये 3 लक्षण हैं तो आप इस दवा को ले सकते हैं जिसका नाम है एंथ्राकोकैली। फिर अगली दवा मैंने बताया एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम एंटीमोनियम क्रूडम तब दी जाती है जब प्रभावित क्षेत्र में ठंडे स्नान या गर्म मौसम से परेशानी होती हो, और जहां शाम के समय तथा पानी के संपर्क में अधिक रहने से दर्द बढ़ जाता हो। और भी लक्षण इस पर यह है कि त्वचा पर तीखे और सींग जैसे मस्से, एक्जिमा, मुहासे, पपड़ीदार त्वचा, अगर ये लक्षण हैं तो इसके लिए दवा आपको सुझाई जा रही है एंटीमोनियम क्रूडम। इसका आप उपयोग करिएगा। फिर अगली दवा मैंने आपको बताया था कि एर्ब्यूटस एंड्रेक्ने। एर्ब्यूटस एंड्रेक्ने इसके लिए क्या है? विभिन्न जगहों में एक्जिमा होना, एक्जिमा के साथ जोड़ों में दर्द होना, त्वचा की परेशानियों के साथ जोड़ों में सूजन होना। अगर ये लक्षण हैं तो आप इस दवा का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आपको मैंने बताया कि आर्सेनिक अल्बम। आर्सेनिक अल्बम जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। यह दवा ऐसे बेचैन लोगों को दी जाती है जो आमतौर पर चुस्त और तुनक मिजाज होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की हालत आधी रात के बाद ठंडे मौसम के संपर्क में आने से और समुद्र के किनारे जाने पर खराब हो जाती है, और गर्म सिकाई करने पर राहत मिलती है। और इसका लक्षण यह है कि पूरे शरीर में ठंडापन महसूस होना, त्वचा में खुजली और जलन होना, रूखी, खुरदुरी और पपड़ीदार त्वचा, सोराइसिस, त्वचा पर गांठदार सख्त उभार होना। अगर ये लक्षण हैं तब आप दवा लीजिएगा, आर्सेनिक अल्बम का आप उपयोग करिएगा। फिर आता है बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम ये दवा आप कब लेंगे? पपड़ीदार के साथ सूखी और खुरदरी त्वचा, गर्दन और चेहरे पर दाने निकलना, सोराइसिस, ड्राई एक्जिमा के साथ मुहासे होना, ये इसके लक्षण हैं। अगर ये लक्षण हैं तो आपको दवा लेनी है बर्बेरिस एक्विफोलियम। फिर अगली दवा है बोरिकम एसिडम। बोरिकम एसिडम यह दवा मुख्य रूप से त्वचा के संक्रमण के उपचार के लिए दी जाती है, जैसे कि पपड़ी उतरने वाला, डर्मेटाइटिस,
आँखों के आसपास सूजन, त्वचा का लाल होना। अगर ये लक्षण है तो आप बोरिकम एसिडम का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगली दवा है कार्बोवेजिटेबलिस। कार्बोवेजिटेबलिस यह दवा उन भारी शरीर वाले लोगों के लिए अच्छी होती है जो सुस्त होते हैं और जिनके शरीर में अपर्याप्त ऑक्सीकरण के संकेत दिखते हैं। व्यक्ति की स्थिति शाम के समय और दूध, मक्खन या कॉफ़ी जैसे कुछ उत्पादों के सेवन से खराब हो जाती है और हवा करने से राहत मिलती है। और भी लक्षण है कि त्वचा का रंग नीला पड़ना, खुजली जो शाम के दौरान बढ़ जाती है, बिस्तर की गर्मी से खुजली बढ़ जाना, त्वचा में पसीना आना और गीलापन बढ़ जाना, पैर की उंगलियों में मांस गल जाना, चकत्ते जिनमें रगड़ने पर आसानी से खून बहने लगता है, बाल झड़ना। अगर ऐसी जो है लक्षण हैं तो आपके लिए दवा है कार्बोवेजिटेबलिस। कार्बोवेजिटेबलिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवा मैंने बताया आपको कैस्टर एक्वी। कैस्टर एक्वी यह दवा जो है, अगर आपकी त्वचा मोटी है, त्वचा का मोटा होना, माथे और महिलाओं के स्तनों पर मस्से होना, बहुत अधिक रूखापन जिससे हाथ फटना, सोराइसिस, छाती में खुजली होना, अगर ये लक्षण हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे कैस्टर एक्वी। और अगली दवा मैंने बताया था आपको कास्टिकम। कास्टिकम क्या है? यह दवा तब दी जाती है जब ठंड के मौसम या हवा से समस्या बढ़ती है और गर्म मौसम में बिस्तर की गर्मी से राहत मिलती है। बाहों, कान और पैरों की त्वचा के सलोटों में तकलीफ होता है, चेहरे पर मस्से होना, नाक के सिरे पर मस्से होना, त्वचा की समस्या जो कि आसानी से ठीक नहीं होती, पुराने घाव जो फिर से खुल गए हों, रूखी त्वचा जिससे आसानी से खून आ जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आप दवा इस्तेमाल करेंगे कास्टिकम का। ठीक है। उसके बाद फिर है डुलकमारा। डुलकमारा मैंने आपको बताया है, यह दवा आमतौर पर ठंडे नम मौसम के कारण होने वाली त्वचा की समस्या में दी जाती है जो गर्म सिकाई या चलने से कम हो जाती है। त्वचा पर दाने निकलना, छाले जिसमें आसानी से खून आ जाना, त्वचा पर लाल दाग और फोड़े होना, चेहरे और हाथों पर बड़े बड़े मस्से हो जाना, दाने निकलना जिनसे अक्सर फटने पर स्राव होता है। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है डुलकमारा का प्रयोग आप करेंगे। फिर नेक्स्ट है फ्लोरिकम एसिडम। फ्लोरिकम एसिडम यह दवा उन लोगों के लिए है जो ठंड के प्रति संवेदनशील होते हैं और जब आसपास या प्रभावित क्षेत्र को गर्मी दी जाती है तो बेहतर महसूस करते हैं। ऐसे लोगों में छाले होना, त्वचा की खुजली विशेष रूप से गुदा के छेद में, त्वचा के छिद्रों से गर्म उत्सर्जन होने जैसा महसूस होना, तो ऐसी स्थिति में आपको देना है फ्लोरिकम एसिडम दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने आपको बताया ग्रेफाइट्स। यह दवा मजबूत और गोरी चमड़ी वाले लोगों के लिए सही है। ग्रेफाइट उन लोगों को भी दी जाती है जिनको आसानी से ठंड लग जाती है और जिनकी हालत रात के समय और तापमान में वृद्धि से खराब हो जाती है। ऐसे लोगों की रूखी और सूखी त्वचा, बार बार फुंसियाँ और मुहासे होना, त्वचा पर दाने निकलना जिनसे फटने पर चिपचिपा स्राव होना, हाथों, पैरों तथा कानों के पीछे की त्वचा के सलोटों में लालिमा और खुजली, त्वचा में जलन और चुभन वाला, मुंह के चारों ओर, पैर की उंगलियों के बीच और निपल्स की त्वचा का फटना, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ग्रेफाइट्स का। फिर अगली दवा मैंने आपको बताया था रस टॉक्सिकोडेंड्रेन। रस टॉक्सिकोडेंड्रन, इसका उपयोग आप करेंगे। रस टॉक्सिकोडेंड्रन त्वचा की समस्याओं के लिए एक बेहतरीन दवा है। यह उन परिस्थितियों में असरदार है जो ठंड के प्रति संवेदनशील होती हैं तथा जब प्रभावित हिस्सा आराम की अवस्था में होता है तब समस्या बढ़ जाती है और गर्म जलवायु एवं प्रभावित हिस्से को हिलाने डुलाने से राहत मिलती है। और लक्षण इसके ये हैं, दाद है, त्वचा में सूजन है, त्वचा लाल होना, बहुत अधिक खुजली होना। ऐसी स्थितियों के लिए आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने आपको बताया सल्फर। सल्फर एक सामान्य होम्योपैथिक दवा है जो गर्मी और जलन पैदा करके त्वचा पर असर करती है। यह आमतौर पर खराब हाइजीन वाले लोगों को दी जाती है जो संक्रमण से ग्रस्त होते हैं। यह दवा उन समस्याओं में दी जाती है जो समय समय पर दोबारा होती हैं और आराम करने जब प्रभावित क्षेत्र अक्सर नमी या पानी के संपर्क में होता है तथा शराब के सेवन से बढ़ जाती है और शुष्क व गर्म मौसम से राहत मिलती है। और इसके लक्षण है सूखी और पपड़ीदार त्वचा, अस्वस्थ त्वचा जिससे हर छोटी चोट के बाद मवाद बन जाना, त्वचा पर मुहासे और दाने होना। इन सब के लिए आप इस्तेमाल करेंगे सल्फर का। फिर अगली दवा है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। बहुत ही प्रसिद्ध दवा है थूजा ऑक्सीडेंटलिस जो कि बहुत सारी बीमारियों में दी जाती है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस मुख्य रूप से त्वचा पर असर करती है। त्वचा के मस्से, झाइयाँ,
रूखी और भूरे रंग के धब्बे वाली त्वचा। इस दवा का इस्तेमाल जो है दोस्तों बवासीर में भी किया जाता है। रात के समय बिस्तर की गर्माहट या ठंडी हवा से समस्या के लक्षण बढ़ जाते हैं। चाय या किसी वसायुक्त भोजन के सेवन के बाद भी समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको थूजा जो है ऑक्सीडेंटलिस का आपको उपयोग करना है। फिर अगली दवा है ट्यूबरक्युलिनम। ट्यूबरक्युलिनम उन लोगों को दी जाती है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं और आसानी से थक जाते हैं। उनकी समस्या आर्द्र और नम वातावरण में बढ़ जाती है तथा खुली हवा में सुधर जाती है। ऐसे लोगों में एक्जिमा, त्वचा में बहुत तेज खुजली जो रात के समय बढ़ जाती है, सोराइसिस, क्षय रोग अर्थात ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित बच्चों में मुहासे होना, ऐसे लोगों को ये दवा दी जाती है। फिर अगली दवा है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस इस दवा से उन लक्षणों का इलाज किया जाता है जो एक समय अंतराल में आते हैं और ठंड के मौसम तथा छूने से बढ़ जाते हैं। आर्टिका यूरेंस पूरी त्वचा पर जलती हुई गर्मी महसूस होना, खुजली, चुभन वाले दर्द के साथ साथ गर्मी महसूस होना, ऐसे रोगियों को यह दवा दी जाती है। दोस्तों भारत में आमतौर पर त्वचा के चकत्ते खराब जीवन स्तर और त्वचा में परेशानी पैदा करने वाले पदार्थों के संपर्क में आने के कारण होते हैं। ये छूने पर आसानी से फैलते हैं, इसलिए व्यक्ति और उसके आसपास के परिवेश की स्वच्छता का स्तर त्वचा पर चकत्ते के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। होम्योपैथिक उपचार में अक्सर व्यक्ति को जल्दी ठीक होने के लिए उपचार के दौरान एक सख्त दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। दवा के प्रभावी और बेहतर परिणाम के लिए इस दिनचर्या के चरणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहा हूँ। नीचे आपको आगे बता रहा हूँ कि त्वचा पर चकत्ते होने के जोखिम को कम करने और उपचार की क्षमता को सुधार करने के लिए क्या उपाय करेंगे। स्वयं की अच्छे से साफ सफाई रखें। खुजली और चकत्ते की समस्या बढ़ने से रोकने के लिए स्वच्छ कॉटन या रेशम से बने कपड़े पहनने चाहिए। स्वस्थ आहार का सेवन करें। ऐसे खाद्य पदार्थों को छोड़ दें जो चकत्तों की समस्या को बढ़ाते हैं। मरीज के आसपास तापमान और नमी उसकी आवश्यकता के अनुसार बनाए रखना चाहिए। और आप क्या ना करें, अधिक नमक या चीनी वाले खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। कैफीन युक्त पेय पदार्थों और मादक का सेवन नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिक दवाओं के असर में किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए खट्टे खाद्य उत्पादों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ऊनी या सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वे त्वचा की जलन को बढ़ा सकते हैं। रोगी को उन जगहों पर नहीं रहना चाहिए जो गीली, गर्म या नम है क्योंकि यह दवाओं या रोगी की समस्या से मेल नहीं खाता है। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को घोले हुए रूप में उपयोग किया जाता है जिससे इलाज करवाने के लिए साइड इफेक्ट्स का कोई खतरा नहीं होता। हर प्रकार लक्षणों के अनुरूप प्राकृतिक उत्पादों से बने होम्योपैथिक उपचार और संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उपयोग करने के कारण ये दुष्प्रभावों से मुक्त हैं तथा शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं सहित किसी भी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित है। हालांकि स्वयं दवा लेने से बचना चाहिए और किसी योग चिकित्सक से जरूर सलाह लेना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव इसका न पड़े। त्वचा में खुजली और लाल धब्बे त्वचा पर चकत्ते की विशेषता है। हमारे देश में त्वचा के चकत्तों का मुख्य कारण साफ सफाई की कमी है। इसी कारण कंटैक्ट डर्मेटाइटिस भारत में त्वचा पर चकत्ते का सबसे प्रचलित रूप है। होम्योपैथी में उपलब्ध विभिन्न तरह की दवाओं से किसी भी प्रकार के त्वचा के चकत्तों का प्रभावी उपचार संभव है। इसके अलावा होम्योपैथिक उपचार में अक्सर त्वचा पर चकत्ते का पूरा इलाज होता है और समस्या को दोबारा होने से रोकने में मदद मिलती है। त्वचा पर चकत्ते के उपचार के लिए एलोपैथिक में बहुत ही सीमित संख्या में दवाएं उपलब्ध हैं जिनमें से कई या तो क्षमता में कम हैं या जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो समय के साथ बढ़ जाते हैं। होम्योपैथिक उपचार की साबित हो चुकी प्रभावशीलता के कारण त्वचा पर चकत्तों के लिए यह तुलनात्मक रूप से सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प है। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आपकी त्वचा पर किसी प्रकार की बीमारी आ रही है, किसी प्रकार का संक्रमण आ रहा है, किसी प्रकार के चकत्ते आ रहे हैं, धब्बे आ रहे हैं, किसी प्रकार की सूजन आ रही है, गांठें बन रही हैं, तो आप इन होम्योपैथिक उपचारों से अपने आप को सही कर सकते हैं, चुस्त कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। बस आप अपनी जीवन शैली को सही ढंग से रखिए, अपना खान पान सही रखिए ताकि ये होम्योपैथिक दवाएं आपको आपकी स्किन को बचाए रखें। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई औषधियाँ लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।